सर, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिला। सर, एसजीपीए क्या होता है? सर, सीजीपीए क्या होता है? सर, मैं बेटरमेंट दे सकता हूँ क्या? ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस कल मुझे आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये पूरे डाउट्स को मैं सब लेने वाला हूँ और आप लोग का जो मार्कशीट है उसका पूरा जो ब्लूप्रिंट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या नहीं होता है, मैं सब आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए। तो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज मैं आप लोगों को ये जो मार्कशीट है, आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट कल निकला है, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जिसको मैं लेने वाला हूँ अभी। तो एक एक करके पहले समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, पहला बात ये है कि आप लोग का जो एसजीपीए होता है ना, एसजीपीए का मतलब होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था शायद पहले, पर कोई बात नहीं। तो देखो क्या होता है, एसजीपीए का मतलब होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और सीजीपीए जो होता है वो आप लोग का होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, फिर आप लोग डायरेक्टली आप लोग अपने मार्कशीट पे चले जाइए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स का मार्कशीट लिया है, उसका नाम मैंने हटा दिया है, कोई बात नहीं है। तो देखो, पहला बात ये है कि आप लोग का जो देखो मार्कशीट में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया था। ठीक है, तो पहला बात, इसको जाने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये मैं बीकॉम का मैंने एक स्टूडेंट का मार्कशीट लिया है, तो पहला जो 3 पेपर्स है, आप लोग का 4 हो सकता है अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो पहला 3 है 1 2 3, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये आप लोग का कोर पेपर्स है जिसके बेसिस पे आप लोग का एसजीपीए कैलकुलेट हुआ है, राइट। और आप लोग का जो एसईसी कोर्स है, वीएससी कोर्स है, एईसी कोर्स है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो एमटीसी पेपर है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग का ग्रेड पॉइंट दिया गया है और आप लोग पास हुए या फिर फेल। अगर फेल हुए हैं कोई भी पेपर में तो आप लोग का एरियर आया होगा। उसके लिए क्या करना है मैं आप लोग को सब बता दूंगा, ठीक है, तो एकदम चिंता मत कीजिए। तो देखो, आप लोग का ये जो 3 पेपर है, यहाँ पे पहला चीज क्या है, आई एन लिखा है और पी आर लिखा है। एक एक करके लेते हैं, ठीक है। आई एन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, आई एन का मतलब है इंटरनल। इंटरनल मतलब आप लोग का इंटरनल जो पेपर्स होते थे उसमें आप लोग पास हुए हैं या नहीं, इंटरनली पेपर्स हुए हैं या नहीं, मतलब आप लोग के कॉलेज में जो इंटरनल पेपर्स होते हैं, जैसे 20 मार्क का, 30 मार्क का, जितना भी आप लोग ने दिया है वो ये मीन कर रहे हैं। फिर पीआर का मतलब होता है प्रैक्टिकल। देखो, हम लोग के कोर पेपर्स में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, बीओएम में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर आईएफएस में। लेकिन आप लोग का जो ये सब्जेक्ट था, आप लोग का जो ये एसईसी जो पेपर था, वो जो आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस था, यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिकल था। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल में आप लोग का पी लिखा हुआ है, राइट, मतलब पास हो गया है। और बाकी पेपर में क्या है, आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं था तो यहाँ पे डैश दिया गया है। और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट ने आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं दिया था, राइट, मतलब प्रैक्टिकल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं दिया था, तो उनको पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था स्टूडेंट्स को ऐसे ही किया जाता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कि तो अगर आप लोग ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस में अगर आप लोग ने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो आप लोग को पूरा पेपर इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा इन थर्ड सेम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर आप लोग का कॉलेज में जाके अगर आप लोग बात करके कुछ कर सकते हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो आप लोग का कॉलेज इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो क्लियर हो गया। आईएन का मतलब क्या था, इंटरनल, और पीआर का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल। फिर ये देखो, टीएच का मतलब है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी मतलब क्या है, थ्योरी आप लोग ने जो फाइनल का दिया था, राइट, फाइनल का जो 80 मार्क का पेपर, 80 मार्क का तो नहीं था, 60 मार्क्स का पेपर था कोर पेपर्स, तो वो जो वहां पे आप लोगों ने थ्योरी का पेपर दिया है वो इसको मीन कर रहा है। ठीक है, तो देखो थ्योरी में ये स्टूडेंट जिसका भी ये रिजल्ट है सब में पास हो गया है। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं दिया है तो यहाँ पे आपका एब्सेंट आएगा, या फिर अगर आपने दिया है फेल हो गए तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, पीसी। पीसी का मतलब होता है पेपर क्रेडिट। ये देखो, ये हर एक स्टूडेंट का सेम होगा। पेपर क्रेडिट इज सेम फॉर ऑल। कोड पेपर्स का क्रेडिट जो होता है, ईच पेपर में 4 क्रेडिट पॉइंट्स मिला है, तो टोटल कितना हुआ, 12। ये सब स्टूडेंट्स का सेम होगा, मतलब पीसी जो है, पेपर क्रेडिट जो है, ये सबके लिए सेम है, राइट। तो देखो नीचे का जो एसएससी पेपर है, वीएससी पेपर है, इसका अलग अलग है। ठीक है, एसएससी बीएससी जो भी है, एमडीसी है,
तो इसका पेपर क्रेडिट अलग होता है, थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है। और आप लोग का जो ये ABC ID बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, ये वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो याद रखना। तो ये पेपर क्रेडिट हो गया आप लोग का टोटल कोर पेपर्स का 12। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का टोटल कितना हो गया, 3 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्लियर। इसके बाद देखो लिखा है LG। तो देखो हम लोग डायरेक्टली चले आते हैं ये स्क्रीन पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, LG का मतलब क्या है, जो लिखा है मैं वही बोलूंगा। तो देखो LG का मतलब क्या लिखा है, लेटर क्रेडिट, मतलब आप लोग को कितना लेटर क्रेडिट मिला है। ठीक है, तो देखो A+B+A, तो ये कैसे आया है ये मैं आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ, बस अभी थोड़ा सा बने रहिए। इसके बाद देखो क्या है, ग्रेड पॉइंट 9 7 8, ये कैसे आया है ये मैं आप लोग को समझाऊंगा। फिर ये जो टोटल आप लोग का क्रेडिट पॉइंट है, ये आप लोग का कैसे आया है। तो देखो एक एक करके समझते हैं। तो देखो ये मैंने आप लोग के लिए बनाया है, तो इसको देखने से आप लोग को मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेटर ग्रेड जो आप लोग का LG मिला है। फिर आप लोग का क्या है, GP ग्रेड पॉइंट जो आप लोग को मिला है, ठीक है, GP। तो देखो अगर आप लोग का मार्क 90% से 100% के बीच में है, ठीक है, तो आप लोग को O मिलेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसके लिए आपको कितना अवार्ड मिलेगा, ग्रेड पॉइंट 10। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन देता हूं, जब मेरे टाइम में था हम लोग ने इसको निकाला था। एक्चुअली निकाला नहीं है, ये हम लोग के सीनियर्स ने हम लोग को बोला था। अगर आपका मार्क 91 से लेके 100 के बीच में है तो आप लोग को 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। क्लियर। सेम अगर आपका मार्क 81 से लेके 90 तक है तो आपको A+ मतलब एक्सीलेंट मिलेगा और टोटल ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा 9। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट अगर मान के चलो उसको 90 मिला है तो उसको 9 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट को 91 मिला है तो उसको ग्रेड पॉइंट 10 मिलेगा। ये चीज याद रखना, 91 से 100, 81 से 90। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है। ठीक है, ये चार्ट में मैंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि अगर आपका मार्क 81 से 90 तक है, राइट, 81 से 90 के रेंज में है तो आपको A+ मिलेगा। सेम आप लोग का देख लीजिए, 71 से 80 तक है तो A मिलेगा, वेरी गुड, जो कि हो जाएगा आप लोग का ग्रेड पॉइंट 8। ठीक है, यही कैलकुलेशन में आप लोग को याद रखना है। देखो B+ मतलब गुड, 7 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। B मतलब एबव एवरेज मतलब 6 ग्रेड पॉइंट। C मतलब एवरेज 5 ग्रेड पॉइंट। P का मतलब है पास। लेकिन अगर आप लोग का परसेंटेज ऑफ मार्क 30% से कम है तो आप लोग फेल हो। ये देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है ये चीज। अगर आप लोग ने कोई भी पेपर नहीं दिया है तो आपके मार्कशीट पे AB लिखा होगा। AB का मतलब है एब्सेंट। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये GU की तरफ से ही आया था, जहाँ पे लिखा था, ये मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे याद था तो मैंने आप लोग को खुद से बना के दे दिया है। लेकिन कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। अगर आप लोग का परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90% से 100% के बीच में है तो आप लोग को O मिलेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन आपको याद रखना है, जो मैंने बोला है। क्या करना है, अगर आपका मार्क 91 से 100 के बीच में है तो आपको क्या मिलेगा, 10 ग्रेड पॉइंट। 81 से 90 तो 9, 71 से 80 तो A मतलब 8 ग्रेड पॉइंट। 61 से 70 तो आपको 7 ग्रेड पॉइंट। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो जितना भी आप लोग को ग्रेड पॉइंट मिला है, आप इसके साथ अपना ये जो चार्ट है इसको मैच कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितना रेंज में आप लोग को मिला है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो आपके मार्कशीट में आपको LG का मतलब भी क्लियर हो गया। LG कैसे निकाला है सर, ये तो समझ में आ गया। सर GP भी समझ में आ गया। सर ये CP कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्रेडिट पॉइंट कैसे हुआ है? अरे बाबा सुनो, ये ईजी है। पेपर क्रेडिट कितना है, 4। ग्रेड पॉइंट कितना मिला, 9। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36। फिर नेक्स्ट पेपर में देखो इसको कितना मिला है, पेपर क्रेडिट तो सेम रहता है, 4 है, तो ग्रेड पॉइंट कितना मिलता है, 7, तो इंटू कर दो, 7 4 जा 28। देखो नेक्स्ट क्या है, पेपर क्रेडिट है 4, ग्रेड पॉइंट मिला है 8, तो टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके 32। जब हम लोग क्रेडिट पॉइंट को CP को टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना है, 96। आपका जितना होगा आप उसको कैलकुलेट कीजिए। 96 है और आपका पेपर क्रेडिट कितना है, 12, तो उसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 8। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर 8 आया है तो मेरा परसेंटेज कितना है। तो देखो ये नोटिस, ये सर्कुलर 2020 में आया था। ठीक है, जितना मुझे मिला है मैंने आपको दे दिया है। इसके बेसिस पे क्या है, आपका जितना भी CGP आएगा, ये देखो ये तो सेमिस्टर वाइज है ना, तो देखो ये तो आप लोग का सेमिस्टर वाइज है ना, सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है। जब आप लोग का CGPA निकलेगा, जब आप लोग मान के चलो 1 साल बाद लेटरल एग्जिट ले लोगे, 1 साल बाद नहीं पढ़ना है या 2 साल बाद नहीं करना है या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद,
जब आप लोग का CGPA निकलेगा, अगर मान के चलो आप लोग का CGPA है 8, ठीक है, ऑन एन एवरेज आपका 8 आया, तो उसको इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है। 2020 के पहले उसका 9.5 था, 9.5 को इंटू करते तो परसेंटेज जो निकलता था वो हम लोग का परसेंटेज हुआ करता था। लेकिन 2020 के बाद ये चीज़ आ गया है, 2020 ही आई गेस, इस सर्कुलर का डेट एक बार देखना पड़ेगा, 2020 या 22 था, तो जो भी है उसको इंटू 10 कर दीजिए, तो आप लोग को आपका परसेंटेज मिल जाएगा। तो अभी के लिए सिंपल है, SGPA क्या है 8, तो 80% आप मान के चलिए। इज दे क्लियर? आई होप आप लोग को ये टोटल जो मार्कशीट है उसको मैंने पूरा सब ब्रेक डाउन करके समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक ही चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो, गाना लिख के आने से या फिर कुछ भी लिख के आने से मार्क्स नहीं मिलता है, ये आपको तो पता चल गया है। और मैंने आप लोग को बहुत बार वार्निंग दिया था, बहुत बार, मल्टीपल टाइम बोला था कि BM रुलाएगा, और BM ने रुलाया है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये चीज़ बोला है। सेकेंड सेमेस्टर मैंने आपको भर भर के नोट्स दिया है, भर भर के वीडियोस दिया है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग ने पढ़ाई नहीं किया है तो वो आप लोग का गलती है, ठीक है। मैं अपने साइड से 110% दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जिस स्टेट में अभी हूँ वहाँ से ये सब रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो आपको भी एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और वीडियोस बनाने के लिए, राइट। ये सब चीज़ में भी बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आई होप आप लोग भी सपोर्ट करेंगे और मिलकर इस बार थर्ड सेम को फोड़ेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ मेरा भी एग्ज़ाम है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से ज़्यादा मुझे सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में मैंने भी अपना 200% दिया है स्टूडेंट के साथ। देखो, एग्ज़ाम आप लोगों ने लिखा है, आई नो आपका मेहनत बहुत सुप्रीम है, लेकिन अगर आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आई डोंट वांट किसी भी लर्नर्स, पंकज की कक्षा का किसी का भी बैक ना आए थर्ड सेमेस्टर में। तो आप लोग क्या करना है, मेहनत करना है, और मैं जो भी बोलूँगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और आप लोग का जो रिवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसका वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। धन्यवाद।